Okay. Exercise 5D, question number 1. Pay attention carefully. First few questions are relatively easier. The perimeter of a rectangle. सबसे पहले rectangle है. Let's draw a rectangle. You also need to draw a rectangle, and you should know the basic properties of rectangle. That all angles are 90 degrees. Opposite sides are equal. So it is a rectangle. Let's say A, B, C, D. Perimeter of a rectangle is 60. ठीक है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. ओके, टेक x एज द ब्रेथ. तो ब्रेथ मतलब जो शॉर्टर साइड होती है. ठीक है, तो समझो इसको मैंने x ले लिया. एंड एक्सप्रेस लेंथ इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, सो सबसे पहले बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है. बेसिक फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स. बट जो पर्टिकुलर फॉर्म सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब देखो, समझो अगर ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है. करेक्ट. सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे तो ऐसा होगा. तो बेसिकली 2l + 2b हुआ और कॉमन ले लेंगे 2, तो 2l + b. ये होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ, मैं सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं लिखता हूँ. ठीक है, सो पेरीमीटर इज 60, लेंथ वी डोंट नो एंड ब्रेथ इज x. उन्होंने बोला है एक्सप्रेस लेंथ इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, तो 2 को डिवाइड कर लेते हैं. सो 30. सो लेंथ विल बी 30 माइनस x. ये मिला मुझे लेंथ इन टर्म्स ऑफ x. करेक्ट. सही है. ठीक है, तो मुझे लेंथ भी मिल गया 30 माइनस x. अब सिंपल है. इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. लेंथ इंटू ब्रेथ. शान हाफ बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का होता है. ओके, सो एरिया इज 216, लेंथ इज 30 माइनस x एंड ब्रेथ इज x. कुछ भी डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड, पूछ सकते हो कुछ भी. ठीक है, बेसिक किया इसलिए मैं करते जा रहा हूँ. हाँ, b को x लिया. स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था ब्रेथ को x लेने के लिए. अब ब्रैकेट ओपन करो, तो 30x माइनस x स्क्वायर. इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो. सो x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216 इक्वल 0. ये आपका इक्वेशन बन गया. स्प्लिट द मिडल टर्म, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ x. पॉजिटिव वैल्यू ही आपको यूज करनी है. दोनों पॉजिटिव आएगी तो आप कोई भी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई भी वैल्यू लो. ठीक है, थिंक, फाइंड द फैक्टर्स योरसेल्फ. खुद से फैक्टर्स फाइंड करो, खुद से फाइंड करो. So you took the breath as x in the start, right? So what repeat. So you took the breath as x in the start, right? हाँ, breath as x. Okay, thank you, sir. सी देखो, मैंने आपको बताया था कैसे लेना है पिछली बार भी. 2 से डिवाइड करो ना इसे, तो 108 इंटू 2 होगा. ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 108. बरोबर. फिर और 2 से इसको डिवाइड करो और वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 54. फिर और 2 से करो 27 इंटू, नहीं सॉरी 8 इंटू 27. अब 2 खत्म हो गया. अब 3 से लो, तो 3 को यहाँ पे लेते, तो 24 इंटू 9. इससे आएगा आंसर 30 चाहिए ना, नहीं आ रहा है. तो अब क्या करें, कुछ चेंजेस करते हैं. अब यहाँ से सुनो, यहाँ से 2 यहाँ पे भेजो. आपको ट्रायल एंड एरर करना है. यहाँ से 2 भेजता हूँ मैं, तो 12 इंटू 18 हुआ. बस यही आपका आंसर. ट्रायल एंड एरर करते रहना है. अच्छा, कोई इजी मेथड नहीं है. इससे इजी मेथड है. फिर आप फैक्टराइजेशन करो ऐसे. ये ऐसे फैक्टराइजेशन करो, ऐसे आता है ये करने. अब इसमें आपको ये नंबर्स है ना, इनका पेयर्स बनाना है. रैंडमली कोई भी पेयर्स बनाओ, रैंडमली.
आपको 30 चाहिए ना टोटल, तो रैंडमली पेयर्स बनाओ। समझो आपने 2 2 और एक 3 का बना लिया, तो 2 into 2 4, 4 3 12, और बचा क्या, एक 2 और 2 3, तो 9 into 2 18 बचा। तो ये बन गया ना फैक्टर्स आपका। सर हम लोग नहीं हो सकता ना, आपको 30 चाहिए ना, 30। सर हम लोग 3 2 एंड 3 3 का नहीं मिल सकता। ये कौन है? We are doing it in the food. अहमद पटनी। फैक्टर्स बता दिए मैंने, कंप्लीट करो, x की वैल्यूज फाइंड करो। दोनों नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको +216 चाहिए प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। बस इसे कंप्लीट करो, तो आपको x की 2 वैल्यूज आएगी, एक मिलेगा 12 और एक मिलेगा 18। डू ऑल द स्टेप्स। सम इज नॉट ओवर येट, यू हैव टू फाइंड द, नहीं x ही फाइंड करना था ना। हाँ हो गया सर लेंथ भी फाइंड करना है ना। कहाँ बोल रहे हैं? सर लेंथ अच्छा x, बट एक मिनट, लेकिन उन्होंने x ही फाइंड करने बोला ना, लेंथ फाइंड करने बोला ही नहीं है। तो वो तो हमने कर लिया ना, लेंथ इन टर्म्स ऑफ x। हाँ ये एक्सप्रेशन, यही आंसर देना है बस x ही हमारा आंसर है, दैट्स इट। आप फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फैक्टर्स नहीं मिल रहा है तो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, Kavish. So in this, they have told to find the length in terms of x. So now we need not to put In the terms x of value x in. मतलब आंसर में x होता है ऐसा, अभी वैल्यू पुट करके लेंथ की एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी है। अच्छा, okay sir, thank you. Next sum, question number 2. The length, question number 2, लेंथ ऑफ अ वरांडा। सी वरांडा क्या होता है, आपके घर के बाहर जो जगह होती है एक्स्ट्रा, समझो ये आपका घर है, ठीक है। हाँ आप लोग फ्लैट में रहते हो, जो अमीर है उनका घर होता है मुंबई में, एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा तो ध्यान दो, घर देखो, तो सी वरांडा मींस ये जो बाहर की यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गार्डन हो सकता है, ओपन स्पेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज वरांडा, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द वरांडा इज 3 meters मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ ऑफ द वरांडा इज 3 meters मोर देन द ब्रेथ। तो हम क्या करते हैं, लेट द ब्रेथ बी x। सो ब्रेथ को अगर मैंने x लिया तो लेंथ विल बी 3 meters more than the breadth, x plus 3 आएगा। लेंथ इज 3 meters more than the breadth, तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ विल बी x plus 3, ठीक है। नहीं बनाने की जरूरत नहीं है,
मतलब आप सिर्फ वहां पे लिख सकते हो ऐसे कि इट इज अ रेक्टेंगल, वरांडा इज अ रेक्टेंगल, आप सिर्फ खाली इतना लिख दो। हाँ रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, अभी आगे क्या दिया है, इतना लिखा, लेंथ ऑफ द ब्रेथ इज x एंड लेंथ इज x प्लस 3। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप चाहिए तो अंडरलाइन कर सकते हो, इसको याद रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। मतलब एरिया का जो आंसर आता है और पेरीमीटर का जो आंसर आएगा वो सेम है, नंबर सेम है, मतलब वैल्यू जैसे अगर एरिया 500 आया तो पेरीमीटर भी 500 आ रहा है, वैसे नंबर सेम है। एरिया इज इक्वल टू द पेरीमीटर। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला इज पुट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज और सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स 2l प्लस b। Now what is the value of length? Length is x plus 3 and breadth is x. 2 into वापस लेंथ की जगह पे x plus 3 and breadth is x। इसे सॉल्व करो, इक्वेशन बन जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। यस, फाइंड करो आंसर भी। सबको एक साइड शिफ्ट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, करेक्ट। तो -6 के लिए फैक्टर्स होंगे 2 3 और -1 चाहिए, तो -3 प्लस 2। एक x कॉमन, x प्लस 2 बचेगा। पॉजिटिव वैल्यू आपको सिर्फ यूज करनी है, दो वैल्यूज मिलेगी आपको, पॉजिटिव वैल्यू आपका आंसर होगा x। दोनों पॉजिटिव नहीं मिल रही मुझे, तो आपको ढूंढना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द वरांडा। ठीक है, तो x मिल गया, तो दैट मींस ब्रेथ इज 3 एंड लेंथ इज x प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 3 6। कुछ यूनिट दिया है, मीटर्स, यूनिट पे लिखना जरूरी है, मीटर्स। ओके, हो गया। नेक्स्ट सम पे जाओ, क्योंकि आगे वाले सम में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए ये सम थोड़े फास्ट करने होंगे हमें। इसको हटाता हूँ, सम को हुआ ना ये सम, हाँ यही एक्सप्रेस करेंगे आज। हुआ ना सबका कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, चलो ध्यान दो, देखो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी सम्स की। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखो कैलकुलेशन आप सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन रीड करके उसका इक्वेशन बनाना वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो एरिया ऑफ अ हॉल इज 288 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो देयर इज अ हॉल। ठीक है, जनरली हॉल रेक्टेंगल ही होता है, स्क्वायर नहीं होता। अगर स्क्वायर होगा तो वो मेंशन करेंगे कि स्क्वायर है, अदरवाइज आपको रेक्टेंगल ही लेना है हमेशा। सो एरिया इज 288 मीटर स्क्वायर। ठीक है, then they are saying if the length were increased by 6 and the breadth decreased by 4, the area would be unaltered. The area would be unaltered. सबसे पहले तो यहाँ पे लेंथ भी नहीं दिया है और ब्रेथ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें और उनका कोई रिलेशन भी नहीं दिया है, तो हमें दोनों के वेरिएबल्स को अलग अलग लेना होगा। ठीक है, तो लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। ठीक है, तो लेंथ हो गया x, ब्रेथ हो गया y। लिख दो ये। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है,
अब एरिया इज 288, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई इज नथिंग बट 288, सही है, x इंटू वाई इज 288, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज नथिंग बट 288 अपॉन x, और इसको नंबर 1 दे दो। y वेरिएबल की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको आगे यूज कर सकते हैं पुट करने के लिए। सेकंड रीड करूं, सेकंड स्टेटमेंट वापस एक बार रीड करते हैं। नाउ अब वो क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ वर इंक्रीज्ड बाय 6 मीटर्स, मतलब अगर लेंथ 6 मीटर ज्यादा होती, तो लेंथ एक्चुअल में क्या x है, तो न्यू लेंथ क्या हुई आपकी, न्यू लेंथ हुई x प्लस 6, और ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर्स, तो न्यू ब्रेथ क्या हुई y माइनस 4, ब्रेथ y है ना, और डिक्रीज किया 4 से, तो y माइनस 4, y में से 4 कम हो गया। ओके, ये दो आया। अब उन्होंने क्या लिखा है आगे, द एरिया वुड बी अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड मतलब सेम ही रहेगा, मतलब एरिया अभी भी सेम है, तो जो न्यू लेंथ है और न्यू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अभी भी 288 मिलेगा। न्यू लेंथ क्या है x प्लस 6, और न्यू ब्रेथ क्या है y प्लस 4 इक्वल्स 288, करेक्ट। अब इसमें इस इक्वेशन में हाँ पुट y इक्वल्स 288 अपॉन x, तो इसमें जहाँ पे y है वहां पे आप पुट करोगे 288 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स 288। समझ में आया पक्का कि मैं बताऊँ एक बार वापस? देखो ये न्यू लेंथ है, लेंथ को 6 से इंक्रीज किया है, ब्रेथ को 4 से डिक्रीज किया है, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया वापस, एरिया अभी भी सेम है, उन्होंने बोला एरिया इज अनऑल्टर्ड, ठीक है, मतलब बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं, समझो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें उन्होंने लेंथ को बढ़ा दिया और ब्रेथ को कम कर दिया, तो अभी ऐसा रेक्टेंगल हो गया आपका, ठीक है, खाली शेप चेंज हो गया, एरिया इज सेम, इसका भी एरिया 288 है और इसका भी एरिया 288 है, ऐसा कह रहे हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लो यहाँ पे, 288 माइनस 4x अपॉन x इक्वल्स 288, फिर ये जो नीचे x है, दिस x विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे चले जाएगा ये x, सिंप्लीफाई करना है, आप अपने तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है x, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो 6 है वो भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 288 इंटू 6 कितना आएगा, किसी ने किया 288 इंटू 6? 1728 माइनस 24x इक्वल्स 288x, कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ वेरी गुड, 288x 288x कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड, तो छोटा हो गया इक्वेशन। इनको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्लस 24x माइनस 1728 डिवाइड बाय 4 कर दो इक्वेशन को, तो और छोटा हो जाएगा इक्वेशन, कर देना डिवाइड बाय 4, या 4 कॉमन लेके 0 के पास भेज देंगे, ऐसा करो, या डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करो, एक ही बात है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 432 आ रहा है, ठीक है, चलो 432 के लिए फैक्टर्स जैसे मैंने बताया वैसे ट्राई करो, 2 इंटू 216 करते जाओ, 2 यहाँ पे शिफ्ट करते जाओ, खुद से करो, देखो फैक्टर जब तक खुद से फाइंड नहीं करोगे तब तक कंफ्यूजन ही रहेगा।
तो बोलो। सर मैंने ना मतलब अलग तरीके से किया है। इक्वेशन सेम आया आपको? देखो गलत नहीं सर, अलग आया। x² + 6x -72। इक्वेशन अगर आपको अलग आया है तो फिर आपका सही नहीं है। सर एक मिनट आप सुन लो ना, मैंने क्या किया। हेलो बोलो क्या किया? सर, मैंने x + 6 और y -4 को इवेल्युएट किया, मतलब आगे सॉल्व किया, मतलब xy -4x + 6y -24। तो मैंने xy के जगह पे 288 लिखा और बाकी ऐसे लिया, तो 288 दोनों साइड से कैंसिल हो। एक काम करो, मुझे पिक सेंड हेलो करो, मैं देखता हूँ। ऐसे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। अच्छा, फैक्टर्स आ रहे हैं मुझे 24 और 18। 48 देखो, मैंने 16 इंटू 27 तक आया, फिर 27 से 2 तो है नहीं उसके पास, तो मैंने 3 को भेजा, तो 48 इंटू 9 आया। अब भी नहीं आ रहा है, तो अब और 9 को छोटा करके फायदा नहीं है, तो अब मैंने 48 में से 2 भेजा यहाँ पे। 48 में से जो 2 है, तो 48 2 से डिवाइड हो गया और 9 2 से मल्टीप्लाई हो गया। वैसे 2 और 3 को भेजते रहना है यहाँ वहां पे। -432 चाहिए, तो +24x -18x -432। तो क्या आंसर आ रहा है? एक्स के दो आंसर क्या आ रहे हैं? 18 एंड -24। तो 18 है। पूछा क्या था क्वेश्चन में? फाइंड क्या करना था? अच्छा, एक्स लेंथ है ना? हाँ, तो बस आ गया। सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया है, और अभी भी एक बात सुनो, वर्ड प्रॉब्लम्स में लास्ट में स्टेटमेंट आना चाहिए। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रूम या लेंथ ऑफ द हॉल इज 18 मीटर्स। वो लिखना बहुत जरूरी है। मार्क्स कट कर देंगे वो आपके इसके लिए, ठीक है? हाँ, वैसे ये तो भी चलो, हो गया ये। नेक्स्ट करें।
Question number 4. Rectangular park has a jogger's path of uniform width around it. मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, समझो ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है। नहीं अच्छा नहीं है, दूसरा भाग बनाते हैं। शेप नहीं होता यहाँ पे। अच्छा ये रेक्टेंगुलर पार्क है और उन्होंने बोला है देयर इज अ जॉगर्स पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। मतलब ये अगर पार्क है तो इसके बाहर यहाँ पे जॉगर्स पार्क है जहाँ पे आप जॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। ये है जॉगर्स पार्क, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये आपके जॉगर्स पार्क का एरिया है, ठीक है। अभी आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, रीड करो खुद से, एक बार रीड करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ आपको ऑलरेडी दे दिया है, कितना दिया है, मतलब बाहर वाला, अंदर पाथ नहीं है, ये तो पार्क है ना, ये तो पार्क है और दिस इज पार्क, समझ रहे हो। सो एरिया ऑफ द पाथ इज ऑलरेडी गिवन टू यू। डायमेंशंस ऑफ द पार्क, पार्क के डायमेंशंस दिए 21/16, तो ये है 21 और ये है 16, ये पार्क के डायमेंशंस है, ठीक है। आपको पूछा क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, ठीक है, पाथ का विड्थ पूछा है। इतना बना लो पहले एक बार, फिर मैं बताता हूँ सब में क्या करना है। देखो आप पार्क का एरिया ढूंढ सकते हो, पार्क का एरिया, पार्क इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और दोनों लेंथ और ब्रेथ पता है आपको, तो पार्क का एरिया ढूंढ लेते हैं 21 × 16, कितना आएगा 320 + 16, 336 आएगा शायद, हाँ तो 336 मिला, मीटर स्क्वायर आ गया, ये मिला पार्क का एरिया मुझे। तो मैं पार्क को हाईलाइट कर लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये है मेरा पार्क येलो में, ठीक है। सुनो एक बार सुन लो, ये आपको पार्क का एरिया मिला, ठीक है, और जो ग्रीन में हाईलाइटेड है ये आपके पार्क का एरिया है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ, नहीं टोटल एरिया लिखते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया नहीं, टोटल एरिया मतलब पाथ प्लस पार्क का एरिया क्या होगा, 258 + 336, ये बताओ क्या आएगा ऐड करके, 594। समझ तो रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक तो, ठीक है। आंसर आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो आगे का, अब जितना हो रहा है उतना समझ में आना चाहिए, अच्छे से कलर वलर बना के बताया आपको कि पाथ कौन सा है, पार्क कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमें टोटल एरिया मिल गया, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, जो विड्थ होता है पाथ की विड्थ, ठीक है, वो क्या होती है, ये वाला डिस्टेंस होता है, वो ये डिस्टेंस, ये है पाथ की विड्थ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ द पाथ बी x, तो ये हो गया x, हर तरफ से ये x होगा, यहाँ पे भी x आएगा, इधर भी ये वाला भी x होगा और ये भी x होगा, करेक्ट, ठीक है।
अब ध्यान दो, अबे हमारे पास ये जो एरिया है 594, ये टोटल एरिया है, ठीक है। तो टोटल एरिया के लिए मुझे ये पूरा ब्रेथ और ये पूरा लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे मिलेगा ये पूरा, देखो, हाँ देखो, ये डिस्टेंस 16 है, ये इतना, ये 16 है, ये ऊपर x है और नीचे भी x है, और ये इतना 16 है, बीच में 16 है, इतना ऊपर x नीचे x, तो ये हो जाएगा 16 + 2x। समझ रहे हो ना, यहाँ पे करके बताऊं, देखो ये 16 है, इधर ऊपर x विड्थ है और नीचे x विड्थ है, तो टोटल 16 + 2x हुआ। वैसे ही ये इतना, ये 21 है, ये x है और ये भी x है यहाँ पे, तो ये 21 + 2x हुआ, ठीक है। आपको लेंथ और ब्रेथ मिल गया, ठीक है। एरिया आपको ऑलरेडी पता है, ये एरिया आपको ऑलरेडी पता है, टोटल एरिया इज 594। तो टोटल एरिया के लिए क्या होगा, 21 + 2x, मतलब टोटल लेंथ इंटू टोटल ब्रेथ। इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनेगा, आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, देखो ये जो 16 + 2x है ना, ये मुझे पूरे बड़ा रेक्टेंगल जो है ना उसका ब्रेथ मिला, नीचे 21 + 2x किया, तो वो मुझे बड़े रेक्टेंगल का लेंथ मिला। अब बड़े रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 594, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया बड़े रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। ये डाउट्स, रीनव, कविश, डाउट नहीं है तो हैंड लो कर दो प्लीज। Sir, 2x, how did you got it? 2x अब बताया ना मैंने, देखो ये इतना 16, उसके ऊपर ये Yes, x है sir. विड्थ और नीचे विड्थ x है। Okay, sir. So yeah, plus. ओपन करो, इक्वेशन मिलेगा, थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन शायद मिले। 21 × 16 + 2x + 2x × 16 + 2x = 594। पहले सिंपलीफाई तो करने दो, फिर डिवीजन करेंगे। माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फैक्टर्स ढूंढने के लिए एक बात का ध्यान रखना, पहले आपको ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। क्वाड्रेटिक में जब x² के साथ कोएफिशिएंट होता है तो वो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 258 का फैक्टर ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है 6 इंटू 43। देखो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो फॉर्मूला यूज कर दो, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट, फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर दो या फैक्टर्स जो भी आपको ठीक लगे वो करो और x की वैल्यू फाइंड करो, x इज योर वेट। 43 माइनस 6 37। डन डन। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो, फिर से रेक्टेंगुलर गार्डन है, length of the rectangular garden, length of the rectangular garden is twice the length of a square garden। तो मतलब दो गार्डन है यहाँ पे, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। तो बोला है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्क्वायर गार्डन। तो मैं किसके कौन से लेंथ को x लूं? जो छोटा होता है उसे हम x लेते हैं, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन बी x। तो स्क्वायर गार्डन की लेंथ को x लिया, तो रेक्टेंगुलर गार्डन जो है इट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्क्वायर गार्डन, तो ये है 2x। The length of the rectangular garden is twice the length of the square garden and its breadth is 2 meter less than that of the square। रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ है वो स्क्वायर गार्डन की ब्रेथ से 2 मीटर्स कम है। सबसे पहले मुझे ये बताओ स्क्वायर गार्डन की ब्रेथ क्या होगी? x ही होगी, बिकॉज सारे साइड सेम होते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ है वो स्क्वायर गार्डन के ब्रेथ से 2 मीटर्स कम है, मतलब बेसिकली x से ही 2 मीटर्स कम है, करेक्ट। ये इसको इससे कंपेयर किया और इसको इससे कंपेयर किया। हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन।
दोनों चीज लिखनी है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x-2। वापस बताओ कि समझ में आया अच्छे से। अब आगे क्या दिया है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is 21 meter square more than the area of the square garden। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसे कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। रेक्टेंगल का जो एरिया है इट इज 21 मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। करेक्ट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। 4x पेरीमीटर होता है। साइड का स्क्वायर, साइड x है तो x स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा 2x इंटू x माइनस 2। साइड स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 21। इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट करनी है अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 0। फैक्टर्स बहुत सिंपल है इसके, आप खुद से करो। तो x मिल गया 7। हमें ढूंढना क्या था? डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ढूंढना होगा रेक्टेंगल का। लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ इज 2x, ब्रेथ इज x माइनस 2। 2x मतलब 2 इंटू 7 दैट इज 14 मीटर्स एंड ब्रेथ इज 7 माइनस 2 मतलब 5 मीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर है।
Question number 6. Anshika wishes to start a 200-meter square rectangular garden. फिर garden आया है. See, तो rectangular garden है. Wishes to start a 200-meter square garden. मतलब ये 200 मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया. आपको गार्डन का एरिया ऑलरेडी पता है 200 मीटर स्क्वायर है. ठीक है. Since he has only 550 meters barbed wire. सी क्या लिखा है? barbed wire. कितना वायर है उसके पास? 50 मीटर्स. ठीक है, 50 मीटर्स वायर है. He fences 3 sides of the garden, letting his house compound wall act as one of the longer sides of the garden. मतलब देखो, see, ये जो है ये रेक्टेंगुलर गार्डन है. ठीक है, उसका घर समझो यहाँ पे है. ओके, और उसके घर की ये कंपाउंड वॉल है यहाँ पे ऐसे. ये उसके घर के कंपाउंड वॉल है. ओके, अब उसने ये गार्डन बनाया है, तो एक ये जो गार्डन है इसके एक साइड में तो ये कंपाउंड वॉल आ गई है, तो इस कंपाउंड वॉल की तरफ उसे फेंस करने की जरूरत नहीं है. बार्ब्ड वायर का मतलब क्या होता है? जो वो पॉइंटेड वायर्स होते हैं, तार जैसे होती है, जिससे कोई अंदर नहीं आ पाएगा. आपने देखा होगा बाउंड्रीज पे लगाते हैं वो बार्ब्ड वायर. तो वो मतलब ऐसे 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 गोल गोल करके लगाते हैं उससे. ओके, तो वो कह रहा है कि उसके पास 50 मीटर बार्ब्ड वायर है. ठीक है, और उस 50 मीटर वायर से उसने 3 साइड कवर की है ऐसे. ठीक है, 3 साइड कवर की है ऐसे. ओके, बट एक साइड में उसके कंपाउंड वॉल थी, तो वहां पे उसे वायर लगाने की जरूरत नहीं हुई. ओके, मैं वापस रीड करता हूँ. देखो क्वेश्चन में क्या लिया है. He fences 3 sides of the garden, letting his house compound wall act as one of the longer sides of the garden. ठीक है, find the dimensions of the rectangle. ठीक है, वो अभी मैथ्स है ना, इंग्लिश नहीं है. उनका इंग्लिश वीक होगा. अभी आपको लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स एंड वाई. लिख दो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स एंड वाई. तो इसको x लिया, इसको y लिया, ये भी y होगा. ओके, एरिया 200 है, मतलब x इंटू वाई इज 200. और ये 50 मीटर क्या है? 50 मीटर इन, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बताता हूँ. ये 50 मीटर ये और ये वाला एरिया लेंथ है. इतना वायर है, पूरा नहीं है 50 मीटर. तो पेरीमीटर जो है यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी x प्लस वाई प्लस वाई. ये यहाँ ये वाला पार्ट नहीं आएगा, कंपाउंड वॉल का पार्ट, बिकॉज वहां पे फेंस नहीं किया है. ठीक है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर मतलब जो कितना वायर है, 50 मीटर्स का वायर है, तो x प्लस 2y. ठीक है, अभी आप इसमें क्या करो पता है, सिंपल बनाने के लिए ये ले लो. हाँ, वहां से भी ले सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो. x आपको मिल जाएगा 50 माइनस 2y. इसको आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो. हाँ, y को भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो करना है. ये दो है ना, एक y और ये एक x है. पुट इन इक्वेशन 1. मैं ऐसे करता हूँ कुछ नया. ये इक्वेशन 1 है ना मेरा, एक्स वाई 200, तो इसमें x की जगह पे मैं डाल देता हूँ 50 माइनस 2y इंटू वाई इक्वल्स 200.
तो 50y माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स 200. 50 मीटर्स पेरीमीटर है वो. इन तीनों का एडिशन जो ग्रीन लिखा है ना मैंने उसका एडिशन. ये 2y है. इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. जीरो इक्वल्स 2y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 200. 2 से डिवाइड कर देंगे. हाँ ले सकते हो, कर सकते हो, कर लो आपको करना है तो. कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने एक नया चीज बताने के लिए आपको अलग तरीके से किया. आप चाहिए तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो वैसे. x इक्वल्स 200 अपॉन वाई या y इक्वल्स 200 अपॉन x कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. अब इसके फैक्टर्स ढूंढ लो. 20 इंटू 5 आएगा. दो वैल्यूज मिल जाएगी, फाइंड करो. So we have got y as 5 and 20. So we will put them into x, right? Which is 5 और 20 आपने फाइंड किया क्या? so as y. y 20 और 5 मिला आपको. हाँ सर. हाँ ठीक है ना, y 20 और 5 मिला. अभी हमें ढूंढना क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. हाँ तो ठीक है. नहीं देखते 50 ना. minus अभी आपको अभी मुझे x अगर ढूंढना है तो x क्या है? 50 माइनस या इसमें पुट कर देते हैं. इसमें xy इक्वल्स 200. तो मैं अगर y को 20 लूंगा. So we cannot put in 50 minus 2, है? हाँ I उसमें put भी in डाल that. सकते हो, आप किसी में भी डाल सकते हो. Okay, sir, thank you. y को अगर मैं 20 लूंगा तो मुझे x मिलेगा 10. ठीक है, y को 20 लिया, x 10 मिला. अगर मैं y को 5 लूंगा तो मुझे x क्या मिलेगा? 40. तो दो आंसर आ रहे हैं. दो आंसर आ रहे हैं तो दोनों आपका आंसर होगा. यस, द लेंथ, द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. ऐसे लिखो, डायमेंशंस ऑफ गार्डन आर 10 and 20 और 40 and 5. अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक चीज है, दोनों आंसर नहीं होगा. इसको हटाओ. क्यों? अभी आपको एक चीज देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मिला है y20 और x10. x आपका लेंथ है. लेंथ छोटा नहीं हो सकता ब्रेथ से, क्योंकि लेंथ है ना, वो लेंथ होता ही ब्रेथ से बड़ा है, तभी तो वो लेंथ है. लेंथ का मतलब ही होता है कि इट इज बिगर देन द ब्रेथ, इसीलिए उसे लेंथ लेते हैं हम. तो अगर आपको ये वाला आंसर जो है ये x10 मिला है और y20 मिला है,
ठीक है, मतलब अगर समझो आपने ये आंसर को कंसीडर कर लिया तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। आपको जो कंपाउंड वॉल बनानी थी वो लॉन्गर साइड पे बनानी थी, ठीक है, तो आपका एक्स लॉन्गर साइड है, बट आपको आंसर आ रहा है यहाँ पे y20 और x10, x छोटा नहीं हो सकता y से, तो आपको लिखना है यहाँ पे x कैनॉट बी स्मॉलर देन y। यहाँ पे आपको x स्मॉलर देन y मिलना है, नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर नहीं चलेगा, ये आंसर आपका सही है। ये आया ना, 5 मीटर और 40 मीटर आया ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फिर एक रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, रेक्टेंगल है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड डायगोनल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ है ना, ब्रेथ को x लेते हैं, तो लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगा, x+3 हुआ, और डायगोनल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ, लेंथ से 3 सेंटीमीटर बड़ा है, लेंथ आपका x+3 है, आपका जो डायगोनल है वो लेंथ में और 3 ऐड करना है, तो x+6 हो गया, ठीक है, ये 90 है, ये x है तो ये भी x हुआ, बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, हो गया सम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे, सम कंप्लीट।
So we got our x as 9 and x as -3. So in which equation should we put it? नेगेटिव वैल्यू मत लो, सिर्फ पॉजिटिव लेनी है. Okay, so in 9 in which value we should put it to find the आपको लेंथ dimension? और ब्रेथ फाइंड करना है. x आपको 9 मिल गया, तो Okay, sir. Okay, sir. लेंथ इज x plus 3, so 9 plus 3 12, ब्रेथ इज 3. सॉरी, So meters, right? हाँ मीटर हो गया. Okay, thank you, sir. In triangle PQR, angle Q is 90 degrees. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल Q, PQR, angle Q is 90 degrees. QR is 4 centimeter more than PQ. लेंथ, हाँ, तो लेट PQ भी x, तो QR is 4 सेंटीमीटर मोर देन PQ, तो ये हो जाएगा x plus 4. एरिया दिया हुआ है आपको ऑलरेडी ट्राइंगल का. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया होता क्या है? ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, यहाँ पे हमारा बेस क्या है? QR. हाइट क्या है? PQ. तो एरिया की जगह लिख दो 96, बेस इज x plus 4 और हाइट इज x. ये 2 को यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा 192 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4x. तो 0 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192. इसको सॉल्व करो, x मिल जाएगा. x फाइंड करो पहले. x आपको 12 मिला, x 12 है, मतलब PQ 12 है, QR is 12 plus 4 that is 16, और PR हाइपोटेनियस है, आपको पाइथागोरस से फाइंड करना होगा. आपको 20 मिलेगा, 20.
पाइथागोरस से PR फाइंड करो, आंसर विल बी 20. That's it for today.